दोस्तों, तो ये है एपिसोड 2 ऑफ माई जयपुर विजिट। जिन्होंने एपिसोड 1 नहीं देखा है, डू चेक आउट दैट, जहां मैंने हवा महल, जल महल जैसे आइकॉनिक स्पॉट्स कवर किए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दूसरे दिन की शुरुआत थोड़ी हटके रही। राजस्थान में आके सिर्फ रॉयल्टी देखना ही नहीं बल्कि उसे फील भी करना जरूरी था। सो मैंने सोचा व्हाई नॉट एक्सपीरियंस द रॉयल वाइब माई सेल्फ। पगड़ी, राजस्थानी पगड़ी होती है। वो कौन सी है? जो बंजारा पगड़ी आती है वो डायरेक्ट सर पे बनती है। आपको डिजाइन दिखा के आपके सर पे बनाएंगे। तो ये सब जो लगे हुए हैं वो ये रेडीमेड साफे हैं, बारात में है, किसी का सम्मान करना है, ओके, तो साफे ही चलते हैं। अच्छा। और जो आप पगड़ी कह रहे हैं वो राजस्थान घूमने आते हैं या शौकिया जिसको शौक पहनना के लिए है, आते हैं। हाँ। तो वो हम फोटो दिखा के हैंड टू हैंड आपके सर पे बनाएंगे। अच्छा, वो भी बना सकते बना हैं? देते हैं आपकी तो नाम। छोटा वाला ही चाहिए मुझे। डिजाइन दिखाते तो आपका हाँ। साइज का बन जाएगा। हाँ, तो छोटा वाला चाहिए। ये भी तो 400 का है। ये 450 रुपये, ये 400 रुपये का। इसमें लाइनें हैं, इसमें लाइनें हैं। लाइनों का पैसा कम हुआ है और पैसा कुछ कम नहीं हुआ है। चीज भाई इसमें लहरिया बना दिया गया है तो मेकिंग चार्ज कम हो गया उसका बनाने का। सेम वही चीज है। थोड़ा सा कर लीजिए टूरिस्ट के लिए। कारीगर हूँ मैं, दुकानदार नहीं हूँ। चीज बहुत अच्छी बने, ऐसा नहीं। 300 में कर लो नहीं आएगा, प्लीज। नहीं आएगा। 9 मीटर कपड़े में है। तो ये पगड़ी के बारे में ठीक से समझने के बाद और थोड़ा भाव करने के बाद आई फाइनली चोज वन एंड सैट फॉर द मेक। ये राजस्थानी की पहचान और राजस्थान की शान पगड़ी। हाँ। राजस्थानी, ये लीजिए। जहाँ आप हैं वो है राजधानी का शुरुआत का और राजधानी। और सबसे पहले यहाँ पे आपको सिटी पैलेस भी नजर आएगा, इधर से हवा महल भी नजर आएगा, साथ में जयपुर का विधानसभा जो सबसे पहले यहीं से, जो भैरव सिंह शेखावत से लेके और पूर्व मुख्यमंत्री तक यहाँ पे विराजमान थे, जो राजस्थान को चलाया है। ओके। और यहाँ पे राजपूत के गढ़ में आप बैठे हुए हैं मैम, और ये कहलाते हैं राजपूत की धरती। ये है राजपूतों की धरती, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान और आपके बड़े बड़े वीरों की धरती। Another highlight of my trip in Jaipur is this pagdi, which is a unique attraction for the visitors. ये है अग्रवाल साफे वाला, जहाँ पे आप आके अपनी पगड़ी बना सकते हो। तो ये जयपुरी पगड़ी बांध के मैं सीधे आई हूँ सिटी पैलेस में। सिटी पैलेस इज इन द हार्ट ऑफ जयपुर सिटी। इसका मुगल और राजस्थानी आर्किटेक्चर विल मेक यू गो ऑस्ट्रक। और क्या आप जानते हो, यहाँ की रॉयल फैमिली अभी भी इस महल में रहती है। जी हाँ, the current royal family stays inside one of the many palaces. सिटी पैलेस जयपुर की शान है और ये सिर्फ एक महल नहीं है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है जहां मल्टीपल कोर्टयार्ड्स, गार्डन, गेट्स और रॉयल हॉल्स है। एंट्री फीस डिपेंड ऑन विच सेक्शन यू वांट टू विजिट एंड रेंजेस फ्रॉम 200 रुपीज टू 1500 रुपीज पर पर्सन। अंदर के म्यूजियम में 2 बड़े ह्यूज ग्लास वेसल्स रखे हुए हैं। These vessels are listed in the Guinness Book of World Record as the largest silver vessels of the world. City Palace is also included as the UNESCO World Heritage Site.
ये है मुबारक महल, जो अब एक म्यूज़ियम बन गया है। अंदर पुराने ज़माने के कॉस्ट्यूम्स, फैब्रिक्स और टेक्सटाइल्स देखने मिलते हैं। इस वीडियो में जो आप पीछे देख रहे हो वो है चंद्र महल। दिस इज़ द करंट रेसिडेंस ऑफ द रॉयल फैमिली। ये बिल्डिंग 7 स्टोरीज की है एंड दे स्टे ऑन द फर्स्ट फ्लोर। Visitors can visit all the floors except for the first floor. जयपुर की हसीन महलों को देखने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ के ऐतिहासिक फोर्ट्स को देखने। Jaipur has some spectacular forts which will virtually take you back in history. चलो बात करते हैं नाहरगढ़ फोर्ट की, जो सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पे है फ्रॉम द सिटी। It is located on a hilltop and surrounded by beautiful Aravalli hills. इस फोर्ट की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ का सनसेट व्यू, जिसको देखने के लिए लोग सनसेट पॉइंट पर रश करते हैं। मैंने भी टारगेट किया था परफेक्ट सनसेट देखने का, लेकिन थोड़ी देर हो गई। बट स्टिल आई मैनेज टू कैच सम ग्लिम्सेस ऑफ द सन सेटिंग बिहाइंड द सिटी, एंड ट्रस्ट मी, इट वॉज टोटली वर्थ इट। एंट्री इज ₹50 फॉर इंडियंस। लुक एट दिस स्टनिंग पैनोरामिक व्यू ऑफ द सिटी फ्रॉम द फोर्ट। यहाँ से पूरा जयपुर एकदम पोस्ट कार्ड जैसा दिख रहा था। Standing here, I felt totally liberated. Nahargarh Fort was built by Maharaj Savai Jai Singh as their defense mechanism and for summer retreat. The meaning of Nahargarh Fort is abode of tigers. फोर्ट के अंदर राजा ने अपनी 12 रानियों के लिए 9 एक जैसे रूम्स बनवाए थे। ये सारे रूम्स एक दूसरे से सीक्रेट कॉरिडोर्स के थ्रू कनेक्टेड है, जो एक मेज जैसा फील देते हैं। All rooms are beautifully decorated with artistic paintings and murals on the wall. This only shows the craftsmanship of the artists back then. ये है स्टेप वेल, जिसे पुराने ज़माने में पानी का कुंड भी कहा जाता था, एंड पुराने ज़माने में इसे वाटर रिस्टोरेशन के लिए इस्तेमाल करते थे। और एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, आपने अगर रंग दे बसंती देखी है तो सम ऑफ द शॉट्स ऑफ द मूवी आर शॉट हियर। फोर्ट पे एक टेरेस है जहाँ से सिटी का स्पेक्टेकुलर व्यू देखने मिलता है, एंड द व्यू इज इवन बेटर पोस्ट द सनसेट्स when the city lights up. दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात बता देती हूँ। From the terrace of the fort, you will get a spectacular view of the entire city post the sunset. However, अगर आप वो व्यू मिस कर जाते हो, don't get disheartened. Come to this cafe close to the fort जिसका नाम है दीवाने खास, and you will get a similar view from the terrace top. Next on the card was Amer Fort. वैसे तो यहाँ के सारे फोर्ट सुंदर एंड इतिहास से भरे हैं, but this fort is my personal favorite. Amer Fort एक हिल टॉप पे बसा हुआ है, overlooking Maota Lake and surrounded by Aravalli Hills.
इसका मुगल एंड राजपूत आर्किटेक्चर इसको बिल्कुल रॉयल लुक देता है। एंट्री फी फॉर इंडियंस इज ₹100। यहाँ का सबसे इंटरेस्टिंग आकर्षण है ये हाथी सफारी। Since the fort is on a hill, you can enjoy a leisure elephant ride which makes you feel royal. ये फोर्ट काफ़ी बड़ा है और इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री छुपी हुई है। इसीलिए मैं एक एक्सक्लूसिव वीलॉग बना रही हूँ जिसमें इसके सारे मेजर व्यू पॉइंट्स और उनकी कहानी को कवर करूँगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। ये है जयगढ़ फोर्ट which was also built by Maharaj Savai Jai Singh. This fort is closer to Nahargarh Fort and stands tall above the Jaipur city. This was primarily a military fort which was constructed to protect Amar Fort. ये एक डिफेंस फोर्ट होने के वजह से इसकी दीवारें और दरवाजे लंबे और काफ़ी तगड़े हैं। फोर्ट से अरावली हिल्स का सुंदर नज़ारा भी देखने मिलता है। Another attraction of this fort is this cannon on wheels, जिसको हिंदी में तोप भी कहते हैं। It was once the largest cannon on wheels. It can fire up to 50 kgs of cannonballs at a distance of 35 kilometers. Imagine the power of this cannon. It is definitely our historical pride. इस फोर्ट में पुराने ज़माने के रॉयल वेपन्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स देखने मिलेंगे। इट्स थिक गेट्स, मैसिव वॉल्स एंड क्लेवर डिफेंस मैकेनिज्म इज़ अ परफेक्ट एपिटोम ऑफ द राजपूत कल्चर। जयपुर ये ऐसा शहर है जो डेफिनेटली सबके दिलों को छू जाता है। अगर आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपके क्वेरीज एंड कमेंट्स फीडबैक सेक्शन में ज़रूर दीजिए।